अस्सलामुअलैकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ पर कुछ लोग बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं और कुछ लोग कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजारते हैं। उन लोगों के साथ ज़िंदगी के मसाइल तो शामिल होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं कि वो लोग, हो सकता है कि किसी वक्त उनका दिल ऐसा करता है कि हम लोग ज़िंदा क्यों हैं। उन लोगों की ज़िंदगियों के इस तरह के मसाइल हैं। अगर हम अपने से निचले तबके को देखें तो लोगों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। आज मैं यहाँ मार्केट में मौजूद थी तो मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जिनका 19 साला बेटा बुरी सोहबत की वजह से नशे का आदी हो चुका है। जो हस्बैंड है, खामद है, वो मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन ये जो खातून इस वक्त मेरे साथ आप लोग देख रहे हैं जो मौजूद है, ये फेफड़ों की, इसके अलावा इनको किडनी का मसला है, गुर्दों का मसला है, इनके गुर्दों में पानी पड़ चुका है, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने गदागरी नहीं की कि अब किसी के सामने भीख मांगे, हाथ फैलाए। इन्होंने अपने घर को, मसाइल को देखते हुए, पहले ये लोगों के घरों में काम करती थी, अब इन्होंने, क्योंकि घर में काम नहीं कर सकती, तो अब ये जो राजा बाजार, जो ये मेरे पीछे पूरा बाजार देख रहे हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ दुकानों पर लंच बॉक्सेस बनाकर खाना खुद बनाती हैं, उन मुख्तलिफ दुकानों पर ये खाना देती हैं और अपना गुजारा कर रही हैं। इनकी ज़िंदगी में इतने मसाइल किस तरह से आ गए, इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानें जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है शाजिया साहब? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। शाजिया साहब, अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई दिन और आज के दिन में क्या फ़र्क देखती हैं? अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानें देखने वालों को बताएं। आने वाली ज़िंदगी और गुज़श्ता ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आया। जैसी गुर्बत में दाखिल हुई थी वैसी गुर्बत में शामिल हूँ, और बच्चे पाले हैं, जवान किए हैं। एक बच्चा नशे में मुब्तला हो चुका है, दूसरा बच्चा शादीशुदा है, उसके वसाइल इतने नहीं हैं कि वो पूरे घर का ख़र्चा उठा सके। प्राइवेट नौकरी करता है, जन्नत गारमेंट्स में होता है, 20 से 22 हज़ार रुपया उसकी सैलरी है, जिसमें वो 2 बच्चों को भी पाल रहा है और घर का रेंट भी दे रहा है। अब बिजली का बिल, गैस का बिल, घर का खाना पीना, बच्चों की बीमारी, मेरी बीमारी, इसके लिए मेरे पास वसाइल नहीं थे। तो मैंने अपना ये कदम उठाया। मैंने सोचा कि किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि मैं अपनी मेहनत करूं और अपने घर को चलाऊं। मैंने हिम्मत नहीं आ रही। मैं वाकई में शुगर पेशेंट हूं, हार्ट पेशेंट हूं। अब मेरे फेफड़ों में पानी पड़ चुका है, 2 दफ़ा निकलवा चुकी हूँ, अब फिर कह रहे हैं जी फिर पानी हो चुका है। शाजिया, इससे पहले क्या करती थी? अभी तो आप खाना बना रही। जी मैं इससे पहले भी घरों में काम करती थी, कपड़े धोती थी, खाना बनाती थी, काम करती थी, और अब मुझ में इतनी सकत नहीं रही, क्योंकि 45 साल मेरी एज हो चुकी है, जिसकी शुगर जो है ना सबसे बड़ी वजह है, उसने मुझे बुढ़ापे में मुब्तला कर दिया है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। ये लंच बॉक्स भी इतना मुश्किल काम है। मैं अभी इधर से टिफ़िन उठा रही हूँ, सुबह मैं आऊँगी, खाना लेके इनको खाना दे के जाऊँगी, फिर शाम को आऊँगी टिफ़िन लेने के लिए। तो जाते जाते मैं सब्ज़ियाँ लेती हूँ, दालें लेती हूँ, गोश्त कीमा जो होता है वो सारा ले जाती हूँ, जिससे मेरी बहू, मेरी बेटी मेरी हेल्प करती हैं कटिंग में, पकाती मैं खुद हूँ और लेके आती हूँ। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि किसी के आगे उसने मुझे झुकने नहीं दिया। शुगर तो एक मतलब कॉमन बीमारी है, बहुत सारे लोगों को। ये फेफड़ों में पानी कैसे पड़ गया, गुर्दों का मैं मसला जब कैसे? सर्दियों में कपड़े धो रही थी लोगों के कंबल वगैरह, तो मुझे बुखार हुआ। उस बुखार में मुझे टीबी हो चुकी थी। जब मुझे पता चला तो टीबी की लास्ट स्टेज जा रही थी, जिसकी वजह से ना मेरा एक फेफड़ा ख़त्म हो चुका है, और दूसरे में भी पानी कह रहे हैं अगर लग गया तो वो फेफड़ा भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इलाज तो चल रहा है, बस दुआ करें अल्लाह पाक ऐसी मुझे हिम्मत दे और मैं अपने पैरों पे सलामत रहूं। शाजिया, ये बताइए कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे। आप खाने में क्या क्या बनाती हैं? कितने टिफ़िन डेली बनाती हैं और लोगों को देती हैं, और एक टिफ़िन कितने का देती हैं? दाल सब्ज़ी का टिफ़िन मैं इन भाइयों को 150 रुपये का देती हूँ, जिससे 2 से 3 आदमी खा लेते हैं। गोश्त और चिकन और कीमे का जो टिफ़िन है वो 250 का होता है, साथ में चटनी भी होती है, वो भी 2 से 3 बंदे आराम से खा लेते हैं। और जैसे इनका ऑर्डर होता है, जैसे कढ़ाई चिकन बनवाना है, फ्राई कीमा बनाना है, फ्राई गोश्त बनाना है, वो 300 का टिफ़िन मैं इनको देती हूँ। तो ये कब से जो लंच बॉक्सेस वाला काम है, ये कब से कर? ये मुझे 1 साल हो गया, मैं ये काम कर रही हूँ। तो एक साल में कितने टिफ़िन आप डेली के यहाँ इस बाजार में देती जब मैंने शुरू किया तो मेरे पास 20 टिफ़िन थे, अब माशाल्लाह मेरे पास 50 टिफ़िन है। हैं? तो दुकानदार जो है वो डेली के डेली पैसे देते हैं या मंथली वाला सिस्टम है, या कोई दुकानदार ऐसा हो जो तंग करता हो, बाजी कल दवांगे, सवेरे दवांगे? नहीं, अल्लाह इनका भला करे। सब मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। शाम को मैं आती हूँ, टिफ़िन भी लेती हूँ और इनसे पैसे भी ले लेती हूँ। कोई किसी ने अभी तक मुझे तंग नहीं किया, बहुत इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह इनको खुश रखे, अल्लाह इनको आबाद रखे। जो आपका 19 साला बेटा नशे का आदी हो गया, वो नशे की लत में कैसे पड़ गया? बस कुछ समझ नहीं आई। काम करता था बाड़े में इतना अच्छा, इधर कंबल वाले बेडशीट वालों के पास 3 साल उसने काम किया है, घर चला रहा था, अच्छा खासा था, समझदार बच्चा था मेरा।
तो मुझे नहीं समझ आई किस दोस्त ने उसको किस तरह लगाया है कि उसको उसका आदी बना के छोड़ दिया है। जब वो नशा शुरू शुरू में कर रहा था तो आप लोगों को पता नहीं चला कि हमें नहीं पता चला। अगर हमें शुरू शुरू में पता चल जाता तो बर वक्त उसका इलाज होता तो जल्दी ठीक हो जाता। अब काफ़ी हद तक आगे चला गया है। कितने साल हो गए उसको नशे करते? 2 साल हो चुके हैं, अब ये तीसरा साल है। अच्छा, आप खुद मेहनत मजदूरी करती हैं, बड़ा भाई भी 20 से 22 हज़ार रुपये कमाता है, तो नशे के लिए वो पैसे भीख वगैरह मांगता है, घर वालों से पैसे लेता है या ज़बरदस्ती आपके पैसे, मतलब 100 रुपया डेली बाप से लेता है, 100 रुपया डेली भाई से ले लेता है। भाई के पास कभी होते हैं दे देता है, कभी नहीं होते तो नहीं देता। फिर 150 मुझसे रो तो के ले लेता है, मिलते अर्जे करता है। नहीं लगता कि ये जो 100 रुपये आप लोग देते हैं ये उसकी ज़िंदगी को ख़त्म करने का? फिर हम क्या करें, हमारे पास वसाइल नहीं, हम उसको इलाज के लिए दाखिल करवाएं। जब उसको पैसे नशा नहीं मिलता वो अपने आप को कट लगाता है, अपना खून निकालता है, अपने आप की टकरे मारता है दीवारों के साथ। वो अजियत भी हम नहीं देख सकते ना। मैं एक मजबूर माँ हूँ, मैं बड़ी बेबस हूँ, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरे पास वसाइल नहीं है। किसी हॉस्पिटल वालों के साथ, किसी एंटी ड्रग के साथ आपने रब्ता किया है? 40,000 45,000 मंथली मांग रहे हैं। सही। तो मैं कहाँ से लाऊं? मैं घर इतना मुश्किल से चला रही हूँ। अभी 18,900 रुपया बिजली का बिल आया पड़ा है, कल लास्ट डेट है। अब मुझे बताएं मैं वो बिल कहाँ से दूं? ये रोज़ का खर्चा होता है तो मैं अपना घर चला रही हूँ। नाश्ता, दूध, हांडी, बच्चों की दवाई, अपनी दवाई इसी में से निकाल रही हूँ। तो आपको तो गुर्दों का मसला है, ये सारा आप सरकारी अस्पताल से इलाज करा रही हैं या कोई कार्ड शार्ड नहीं आपका बना हुआ जो? जी, मैं सरकारी अस्पताल में से इलाज करवा रही हूँ। पहले मैं मरी में दाखिल थी 1 महीना सामरी में, वहाँ मेरा इलाज हो रहा था। अब उन्हीं की दवाइयाँ खा रही हूँ। लेकिन जो दूसरा शुगर का और गुर्दों का मसला है वो मेरा प्राइवेट इलाज हो रहा है। इस सरकारी अस्पतालों में ऐसी नहीं, वो नहीं है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट में गई हूँ तो उन्होंने कहा अब सेंटर बेनज़ीर हॉस्पिटल में चली जाएं। वो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं सारा दिन इधर ख्वार होती हूँ, मैं हॉस्पिटल में किधर दिखे खाऊँ, टाइम नहीं मिल रहा अपने लिए। अगर कोई इंसान आपके ये सारे मसाइल देखकर आपकी मदद करना चाहे तो क्या आप वो मदद लेना पसंद करेंगे? जज़ाकल्लाह। मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे का इलाज हो जाए। 3 से 4 महीने का इलाज है उसका, वो ठीक हो जाए। बाकी दाल रोटी अल्लाह की ज़ात दे रही है, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं उसके लिए हाथ नहीं फैलाऊँगी। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और जो मसाइल हैं अल्लाह ताला आपको इतनी कुव्वत दे, ताकत दे कि आप इन मसाइल से लड़ सकें। और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके बेटे को जल्द से जल्द राह रास्त पर। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। इस वक्त मेरे साथ मौजूद थी शाज़िया तारिक, जो कि एक बेबस, लाचार, मजबूर माँ, जिसका 19 साला बेटा दोस्तों की बुरी सोहबत की वजह से आज नशे का आदी हो चुका है। खुद शुगर की बीमारी, गुर्दों का मसला, फेफड़ों का मसला, एक फेफड़ा ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस माँ ने हिम्मत नहीं हारी। ये माँ पहले लोगों के घरों में काम करती थी, लोगों के बर्तन साफ़ करती थी, उनके गंदे कपड़े धोती थी, उनके गंदे घरों को साफ़ करती थी। लेकिन जब इस औरत में सकत नहीं रही कि ये अपने इसके जिस्म में इतनी ताकत नहीं रही, तो इसने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो फिर इसने राजा बाज़ार के मुख्तलिफ दुकानदारों से बात करके लंच बॉक्सेस तकसीम करना शुरू किए। 1 साल हो गया है इस औरत को यहाँ पर काम करते हुए। मैं अपने देखने वाले मुखज्जर हजरात से कहूँगी कि इस तरह के जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, हम प्रोफेशनल लोगों की मदद करते हैं जो प्रोफेशनल भिखारी होते हैं, लेकिन इस तरह के लोग जो कि हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं, अगर कोई भी इस औरत से रब्ता करना चाहे तो ये राजा बाज़ार की मुख्तलिफ दुकानों पर लंच बॉक्सेस देती हैं। आप इस औरत से रब्ता कर सकते हैं। इसका बेटा जो कि नशे का आदी है, 3 महीने का उसका इलाज है। अगर कोई भी देखने वाला बंदा उसकी मदद करना चाहे कि एक मजबूर माँ का मजबूर बेटा जो कि गलत सोहबत में पड़ चुका है, उसको राह रास्त पर लाना भी सवाब का काम है। तो आप लोगों से अगेन फिर यही गुजारिश करूंगी कि इस तरह के लोगों को भी मद्देनजर रखा करें जो कि अपने मसाइल से खुद लड़ते हैं और माशरे पर बोझ नहीं बनते। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।